मालूम है कि ट्रेडिंग में शुरुआत के कुछ प्रॉफिट्स कई बार इंसान को जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में जल्दी पैसा कमाने के लिए आते हैं। शुरुआत में वो यूट्यूब स्ट्रैटेजीज, सिग्नल्स और इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं। कभी कभी कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में चली जाती हैं तो उन्हें लगता है कि अब मार्केट समझ आ गई है। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। मान लो किसी ने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की और कुछ दिनों में अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। अब उसे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है। वो बड़ा रिस्क लेने लगता है, स्टॉप लॉस इग्नोर करता है और ज्यादा ट्रेड्स लेने लगता है। फिर एक गलत ट्रेड उसका पूरा प्रॉफिट और कई बार पूरा अकाउंट भी खत्म कर दे। देखो, ट्रेड एग्जीक्यूट करना कितने कम समय का चीज़ था, मतलब कितने छोटे टाइम का चीज़ है कि मतलब ट्रेड डिसीजन ले लिए। लेकिन ये जो एग्जीक्यूट करने से पहले जो इतना देर वेट किए, ठीक है, जो इतना टाइम लगाया इस ट्रेड को पेशेंस के साथ बनने के लिए कि अपने सेटअप पे आने दो तब रिस्क लेंगे। लॉजिक होना चाहिए, अगर ऐसा जाएगा तो क्या लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत बोरिंग होता है लेकिन अच्छा होता है। जितना आप इसमें मास्टर बनोगे, जितना आप अपने आप को ट्रेन करोगे, वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके ट्रेडिंग करियर के लिए अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में। अभी तो आप नए नए शुरू करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। देखो, एक बुक मैं पढ़ रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। दिस इज़ एटॉमिक हैबिट, ठीक है। ये बहुत ही प्यारी किताब है, मतलब आपको पढ़ना ही चाहिए। मतलब आप ऑर्डर करो, हर जगह मिल जाता है। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है ये, तो इसको आपको पढ़ना ही चाहिए। और पढ़ोगे तो लाइफ में देखना अच्छे लेवल पे जाओगे। एक्सप्लेन ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग, एवरीथिंग इज गैम्बलिंग भाई। गैम्बलिंग, दुनिया में क्या चीज़ गैम्बलिंग नहीं है बताओ? जहाँ पे भी रिस्क इन्वॉल्व है ना, वो गैम्बलिंग है, ठीक है। बट गैम्बलिंग को आप बिजनेस में कैसे कंसीडर करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो गैम्बल आपका सही रिस्क रिवॉर्ड पे था या फिर नहीं था। सो ये पूरा गेम है इसका। अगर आप गैम्बल इतना करते हो, आप लेट्स से आप रोड पे निकलते हो, रोड पे उड़ा देता है कोई, इसमें भी तो आप गैम्बल करके रोड पे आए थे ना। इसमें भी तो आपने रिस्क लिया था, रोड पे निकलना, कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, वो भी तो सकता है। समझ रहे हो? सेम गोज फॉर एवरीथिंग। पूरे दुनिया में हर चीज़ अगर मानोगे ऐसा, जैसे अगर आप लेट्स से एज्यूम करते हो ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, मतलब हर चीज़ में आप ऐसे नहीं मान सकते हो गैम्बलिंग है। डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को ट्रीट कैसे कर रहे हो। ट्रीट करने का मतलब होता है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 रुपये का रिस्क लिया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में अगर इस ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:4.28 का है। मतलब समझ रहे हो? मतलब 1 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट में मैं 4-5 गुना पैसा बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी रिस्क गैम्बल हुआ, लेकिन ये छोटे पैसे के अगेंस्ट में मैं बड़ा प्रॉफिट निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास डेटा है, ठीक है, मेरे पास एनालिसिस है, तो आप इस चीज़ को बिजनेस की तरह देख सकते हो। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव में भी देखोगे कि हाँ ठीक है ये तो गैम्बलिंग हो गया, तो गैम्बलिंग का मतलब भी तो समझोगे कि गैम्बलिंग होता क्या है। कि जैसे गैम्बलिंग होता कि आपके पास कोई डेटा नहीं है, रैंडम आप बस तुक्का मार दिए कि ये ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा, और आपने पूरा पैसा लगा दिया 100% रिस्क। कि आपके पास अगर 1 लाख है, 1 लाख रिस्क पे डाल दिए, वो हो जाता है प्रॉपर गैम्बल, ठीक है, कि वो गैम्बलिंग कर दिए आप। तो बिजनेस और गैम्बलिंग में बहुत छोटा सा फ़र्क है, और वो फ़र्क आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे चीज़ों को देखते हो। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब तक आपके अकाउंट में बिग प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, आपका अकाउंट साइज नहीं बढ़ेगा, आप एक ही जगह पे खेलते रहोगे, बाइंग सेलिंग चलता रहेगा, आप बस फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ड्रेन हो जाओगे। ट्रेडिंग ने मुझे जो सबसे महंगा लेसन दिया ना, वो पैसा नहीं था। पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन जो लेसन दिया ना, वो कुछ और था। मैंने रियलाइज किया कि यार मैं खुद से ही झूठ बोल रहा हूँ। बार बार जर्नल में लिखता था कि ट्रेड प्लान से ली, जबकि एक्चुअल में फोमो मिली थी। खुद से कहता था कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, पर मैं हर रोज वही गलतियां बार बार रिपीट कर रहा हूँ। खुद से कहता था कि एक लास्ट बार ही ट्राई कर ले रहा हूँ, कल से सीरियस हो जाऊंगा। लेकिन सच ये था कि ये एक बार और ट्राई कर लेता हूँ ना, ये पिछले 1 साल से चल रहा था। और भाई खुद से झूठ बोलना ना, ये बहुत एक्सपेंसिव हैबिट होती है, ट्रेडिंग में ही नहीं लाइफ में भी। तो वो लेसन क्या था आखिर? रेडिकली ऑनेस्ट होना खुद के साथ, सिर्फ खुद के साथ, और कोई नहीं देख रहा। बस हर ट्रेड के बाद ना खुद से एक ऑनेस्ट सवाल कि मैंने सच में क्या किया और क्यों किया। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई स्टोरी नहीं, सिर्फ एक सच। जब पहली बार मैंने ये किया ना, तो बहुत अनकंफर्टेबल था, क्योंकि मुझे वो चीजें दिखी जो मैं देखना नहीं चाहता था। पर जब देखी ना, तब चीजें थोड़ी चेंज हुई, उससे पहले नहीं हो पाई कभी। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ट्रेडिंग ने अगर कोई लाइफ लेसन दिया है तो। पैसे नहीं, लाइफ लेसन। तुम्हें सब्र नहीं है, चलते बनो। ये राज मैं सिर्फ डिजर्विंग लोगों को बताना चाहता हूँ। कंसिस्टेंसी से रिलेटेड के बात है, आराम से सुनो। सब्र नहीं है, अगेन कह रहा हूँ, चलते बनो। अब तुम्हारी बारी जिसमें सब्र है।
देखो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आज तुमने एक चीज़ का इरादा किया और तुम वो करते जा रहे हो, बट जब तुम वो रियलिटी में ट्राई करते हो, कुछ दिन कर पाते हो, फिर नहीं होती, कंसिस्टेंसी टूट जाती है। यही कहानी है ना। जबकि रियल लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करने के बाद मैं बता रहा हूँ क्या होता है। रियल लाइफ में तुम एक काम का इरादा करते हो, 100% अभी तुम उस काम को नया नया कर रहे हो, समझ आ रही, शुरुआत है, तो जैसा तुमने सोचा वैसा तो होगा नहीं। अब तुम क्या करोगे, एग्जैक्टली पहली सिचुएशन की तरह काम करोगे, कुछ दिनों बाद नहीं होगा, बट जब नहीं होगा 2-3 दिन, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करोगे, फिर दोबारा ट्राई करोगे। समझो इस बात को। नतीजा क्या होगा, एक काम जो तुमने 30 दिन करना था लगातार, वो 20 दिन हुआ या 15 दिन हुआ, बट हकीकत में तुम उस शख्स से आगे निकल गए जो बीच में छूट गया। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे नजरिया ये है कि कंसिस्टेंसी को दिनों के हिसाब से नहीं देखा जा सकता। देखो रियल लाइफ में चेंज दिनों में नहीं आता, तुम समझते हो, चाहे पैसे कमाने हो, चाहे कुछ बड़ा बनाना हो, चाहे कोई स्किल हो, कुछ भी हो, वो महीनों और सालों में आता है। तो कंसिस्टेंसी को भी महीने में चेक करते हैं कि इस महीना, ये महीना मेरा पिछले महीने से कैसे बेटर गया, और वो कैसे बेटर गया, अगला महीना इस महीने से कैसे बेटर गया, ना कि दिन। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम इस चीज को समझ गए और सब्र के साथ आगे चल पड़े, ये कबूल करते हुए कि शुरू में मुझसे मिस्टेक्स होंगी, तो तुम वो बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। अदरवाइज महीनों सालों गुजर जाएंगे और फिर एक चीज होगी, पछतावा। ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत इजी है। चलो तुम एक स्टोरी बताता हूँ। आज मैं एक अंकल से मिला एंड वो आज अपनी जॉब पे पहुंचा था, उनका हेक्टिक रहा होगा एंड ही वाज लाइक इट्स नॉट इजी टू अर्न द मनी एंड ही वाज लाइक कि ये क्रिप्टो की तरह इजी नहीं है पैसा कमाना। तो इस चीज़ से बेसिकली पता चलता है कि लोगों का परसेप्शन क्या है चीज़ों को लेके, कि उन्हें लगता है कि मार्केट में बहुत ही इजी मनी है और बहुत ही तुम इजीली पैसा बना लोगे, ठीक है, बट उनको ये नहीं पता है कि जो लोग इससे पैसा बना रहे हैं वो इतना इजी नहीं है एंड इट्स जस्ट एन इल्यूजन फॉर एवरीवन। जो लोग इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में आते हैं कि भाई वो बहुत ही इजी पैसा बना लेंगे उसमें, बट द थिंग इज दिस इज नॉट द रियलिटी। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल विद दिस थिंग। सो यही एक्सपेक्टेशन है जो तुम्हें मार्केट में कभी प्रॉफिटेबल नहीं होने देती है। प्रॉफिटेबल छोड़ो, तुम्हें इस एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। सो बट या दिस इज द कॉमन परसेप्शन nowadays people have. Yeah, that's the story for today. यार हर कोई एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है। सब सोचते हैं फ्रीडम मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी, वो एस्थेटिक सा सेट ऑफ कॉफी के साथ चार्ट्स और 1 लाख का प्रॉफिट। लेकिन रियलिटी पता है, सुबह उठोगे, चार्ट्स देखोगे, न्यूज़ देखोगे और सेटअप ढूंढोगे, लेकिन 2 से 3 घंटे बैठने के बाद भी तुम्हें कोई क्लियर ट्रेड नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी तुम स्क्रीन पर बैठे रहोगे, क्यों? क्योंकि तुम तो एक फुल टाइम ट्रेडर हो ना भाई, और दिमाग बोलेगा कि कुछ तो ट्रेड लेनी है, और फाइनली जाके जब एक ट्रेड मिलेगी तो तुम्हारी भाई दिल की धड़कन धक धक होने लगेगी, ठीक है। अगर वो ट्रेड ग्रीन में क्लोज हुई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रेड में क्लोज हुई तो भाई तुम्हारा पूरा दिन मूड ऑफ रहेगा, किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम उसी ट्रेड के लिए तो भाई सुबह से बैठे हुए थे पूरे दिन से, ठीक है। तो इसलिए अब ये समझ लो बात कि ज्यादा टाइम देने से ज्यादा पैसा नहीं बनता है, बल्कि ज्यादा टाइम देने से तुम जबरदस्ती की ट्रेड्स लोगे। तो इसीलिए प्रॉफिटेबल होने के लिए पूरा टाइम चार्ट्स पर बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 क्वालिटी आवर्स काफी हैं दिन के। अब इस रील को सेव कर लो और शेयर करो उस बंदे के साथ जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है, ठीक है। और मुझे फॉलो कर लेना रियल ट्रेडिंग कंटेंट के लिए। जैसे कुछ मिल जाए वैसा किस्मत ही नहीं है हमारा, पर क्या करें, जिद्दी है। आज तक लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, लोगों से, हालात से, अपने आप से।